हेलो गाइस, आज है मेरा पहला व्लॉग। आज आपको बताऊंगी इस व्लॉग में कि मैं पूरा दिन भर क्या करती हूँ, अपने रूटीन में कैसे अपने किचन को साफ करती हूँ, कैसा पूरा दिन मेरा कैसे जाता है। प्लीज आज इसमें बने रहना और मुझे कमेंट करके ये बताना कि मुझसे क्या गलती हुई है और मुझे क्या सही करना चाहिए इस व्लॉग में। प्लीज कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो मैंने पहली वीडियो में बता ही दिया है कि ये मेरा पहला व्लॉग है। ये मेरे दिन की शुरुआत नहीं है झाड़ू लगाने से। ये मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाने के बाद मैं ये शुरू करती हूँ, तो वो मैं इस व्लॉग में आज दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले मैं जब वो चले जाते हैं उनके बाद मैं थोड़ी देर लेट करके थोड़ा झाड़ू लगाती हूँ। फिर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा के फिर मैं पोछा लगाती हूँ। और देख ही रहे हो आप, मैं पोछा लगा रही हूँ। बाकी मैं वैसे स्पीकर चला के मैं गाने सुनती हूँ तब सारा काम करती हूँ, लेकिन मैंने आज गाने नहीं चलाए। मैं पूरे घर को क्लीन करके तब अपना आगे का काम करती हूँ शुरू। यहाँ पर मैं अपने कपड़े धो रही हूँ और ये मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे इसी में। थोड़ा तब तक मैंने झाड़ू पोछा किया तो इनका मैल भी साफ़ हो गया होगा और ये भी। तो फिर अब मैं इन्हें निचोड़ रही हूँ पानी से और फिर बाहर जाऊँगी डालने, क्योंकि आज थोड़ी अच्छी धूप निकली हुई है बाहर। मैंने कपड़े धो दिए हैं और मैं बाहर लेके जा रही हूँ इनको। धूप में बहुत अच्छा लगता है जब धूप निकलती है, बाकी तो कोहरा ही हो रहा है काफ़ी दिन से। अब मैं बाहर जा रही हूँ इन्हें को लेकर, तो आप देख ही सकते हो गाइस। बाकी देखो कितना अच्छा मौसम है। और अब मैं इनको बैल्कनी में थोड़ा फैलाऊंगी सभी को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी वैसे धूप चली गई है, लेकिन अभी थोड़ा ये है कि यहाँ पर दोनों साइड से हवा आएगी तो ये सूख जाएंगे। ज़्यादा नहीं, 2 दिन तो लगेंगे ही सूखने में, लेकिन फिर भी सूख जाएंगे। बाहर बैल्कनी में अच्छा लगता है जब पूरा दिन में हम इसी टाइम मैं निकलती हूँ बाहर। वैसे तो मैं अंदर घर में ही रहती हूँ और फिर भी मैं जब बाहर निकलती हूँ तो अच्छा लगता है। इसमें धूप मिल जाती है, थोड़ी विटामिन डी भी लेनी चाहिए हमको। और अब मैं नहा के आई हूँ और नहाने के बाद तो मेरी पूजा ही स्टार्ट होगी। तो मैं पूजा कर रही हूँ अब। मुझे इस टाइम ही टाइम मिलता है पूजा करने का, क्योंकि मेरे पास इतने काम रहते हैं। सुबह को लगता ही है कि हम 2 बंदे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी काम तो उतना ही रहता है। और मैं कितना ही जल्दी कर लूँ लेकिन फिर भी लेट हो ही जाता है पूजा को। मैं नहीं चाहती कि पूजा को लेट हो, लेकिन फिर हो ही जाता है। सभी को पता है ये प्रॉब्लम, जो हाउसवाइफ है। बाकी ये सब अच्छा लगता है मुझे करना। सुबह स्टार्टिंग में ही मेरा अब जाके मुझे 11 बज रहे हैं, 11 बजे मैं पूजा कर रही हूँ। बाकी ठीक है, सब ऐसे ही चलता रहे, बाकी भगवान जी की कृपा है। तो चलिए, और अब मैं थोड़ा मेकअप करूँगी। मेकअप भी नहीं, लेकिन थोड़ा तो करना ही होता है। नहाने के बाद मैंने कॉम किया है। कॉम करने के बाद मुझे थोड़ा मेकअप कर ही लेना चाहिए। कभी कभी तो मैं करती नहीं, लेकिन कभी कभी कर लेती हूँ जब मेरा मन करता है। जिस दिन ज़्यादातर तो मैं कम ही करती हूँ। मैंने पहले लोशन लगाया है, उसके बाद मैं सीरम अप्लाई करूँगी। लोशन सर्दियों में लगाना भी चाहिए, थोड़ा रूखा रूखा सा रहता है, लेकिन मेरी इतनी मतलब वैसे ड्राई स्किन नहीं है। बाकी ठीक है, ऑयली स्किन है ना मेरी, तो उसकी वजह से मैं कम ही लगाती हूँ। कभी कभी लगाती हूँ, ये भी मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती। उसके बाद मैंने सीरम लगाया है जो मुझे अच्छा लगता है, इससे मेरा फेस भी अच्छा रहता है। गाइस, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती। बाकी ये जो लैक्मे की क्रीम है ये लगाती हूँ डेली यूज़ में। बाकी और बस
सिंपल लिपस्टिक लगा लेती हूँ, मांग भर लेती हूँ और बिंदी लगा लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती। मुझे मतलब शादी में, फेस्टिवल में ये सब मुझे अच्छा लगता है मेकअप करना, लेकिन डेली यूज़ में मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करती। इतना ही होता है, इतना भी नहीं होता, कभी कभी तो मैं नहा के बस पूरा दिन ऐसे ही रहती हूँ। वैसे मुझे पसंद है मेकअप बहुत ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है कि मुझे मेकअप पसंद नहीं है, बचपन से ही शौक था मेकअप का। तो मुझे बिंदी सब मतलब छोटा साइज मुझे अच्छा लगता है, परफेक्ट लगता है। मुझे बड़े से तो मुझे बहुत एजिड सी फील आती है। बाकी कुछ को बड़े पसंद है, कुछ को छोटे पसंद है बिंदी, बट मैं तो मुझे यही पसंद है। सो गाइज देखो मेरा किचन कैसा फैला हुआ है। हस्बैंड के लिए मैंने तो टिफ़िन तैयार किया था और नाश्ता बनाया था, तब से ये किचन की हालत देखो, आप देख ही सकते हो। ऐसा लगता है जब किचन देखती हूँ ना मैं, भाई साहब ये मैंने दही जमाई थी, मतलब मलाई की, और ये जम तो गई है, लेकिन ये घी नहीं आ रहा इसमें। मैंने दोनों से ट्राई किया लेकिन घी नहीं आया। फिर मैं सोच रही हूँ इसका क्या ही करूँ, जब घी नहीं निकल रहा है, इसमें मक्खन निकालना था मुझे, लेकिन मक्खन निकल नहीं पा रहा है। तो मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, मैंने गर्म पानी भी डाला है, ठंडा भी डाल के दिया, लेकिन इसमें मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन मैं फिर भी दोबारा ट्राई कर रही हूँ। मैंने सुबह भी किया था, जब मैं सो के उठी थी तब मैं किचन में आई थी, मैंने तब भी ट्राई किया था, लेकिन ये हो नहीं पाया मुझसे, मक्खन नहीं निकल पाया। पहले तो मैं ग्राइंडर से कर रही थी, अब मैंने मिक्सी में भी ट्राई किया। अब मेरा तो हो चुका था दिमाग ख़राब कि मैं नहीं करूँगी अब इसको कुछ भी। मैंने तो इसे जग में रिक्ता के मैं सोच रही थी कि इसकी कढ़ी बना दूँगी शाम को। अब मुझसे नहीं होगा ये। मुझे लग रही थी प्यास, मैंने पिया पानी थोड़ा, फिर से लग गई अपने किचन में काम के लिए। अब यहाँ पे इतने बर्तन दिख रहे हैं, सोच रही हूँ कैसे करूँगी, लेकिन करने तो है, ये तो रोज़ का काम है हमारा। और अब मैं अपने बर्तन साफ़ करने में लग चुकी हूँ, कर रही हूँ धीरे धीरे। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने अपना पूरे दोनों सिंक करे साफ़, जो मुझे बहुत ही गंदे लगते हैं। यहाँ पे इतनी सफाई नहीं है इसमें, पता नहीं क्यों इतने गंदे हो रहे हैं। इन्हें कितना भी साफ़ कर लो ये साफ़ ही नहीं होते, लेकिन फिर भी मुझे अपनी मन की संतुष्टि के लिए इन्हें रोज़ साफ़ करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा मन करता है इनमें बर्तन साफ़ करने का। तो अब मैं अपने ग्राइंडर को, ये रह गया था बाद में, मैंने सारे बर्तन कर दिए थे, ये साफ़ करके रखा है। और मेरा किचन आप देखिए मैंने साफ़ कर दिया है सारा, कितना क्लीन हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना किचन। तो मैं बाहर गई, फिर मैं थोड़ा अपने कपड़े भी चेक किए कि सूख रहे हैं अच्छे से या नहीं, तो अच्छे से सूख रहे थे। और देखो मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल खिली खिली धूप हो रही है। उसके बाद मैं अब बैठी हूँ, दिन के बज रहे हैं 12:30 और मेरा काम अब ख़त्म हुआ है जाके। अब मैं अपना फ़ोन चलाऊँगी बेड पे लेट के, बैठ के, अब मेरा यही रहेगा रूटीन। अब मैं तो फ़ोन चलाने में इतने बिज़ी हो जाऊँगी, तो अब मेरा जाएगा 2-2:30 बजे तक मैं अपना फ़ोन पूरा चलाऊँगी, फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी अपने लिए।